सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। रमा एकादशी 8 नवंबर 2023 दिन बुधवार को है। आप कथा सुनने से पहले हाथ में तुलसी पत्र ले लीजिए। कथा करते हैं अब हम शुरू। धर्मराज युधिष्ठिर बोलेगी, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? यह सब विस्तार पूर्वक कही। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक की नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके राज्य में बिल्कुल निष्ठुरता थी। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नामक की पुत्री उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि एकादशी समीप आई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है, जब दशमी आए तभी राज्य में ढिंडोरा पिटवा देते हैं। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आए और बोले कि हे प्रिय, तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं ये व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता, यह तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। वह भूख प्यास से पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए। जागरण के लिए रात्रि भी हुई। वह रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखकारी थी। दूसरे दिन प्रातः से पूर्व शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दह कर दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दह ना हुई, परंतु उसने अपने पिता के घर रहना उचित समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त होकर उत्तम नगरी प्राप्त हुई। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ग से खंभे लगे हुए थे। वह पर स्वर्ग तथा मणि के समय मुचकुंद नगरी में रहने वाला सोम शर्मा नामक का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़े हुए और अपनी स्त्री चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगे। सोम शर्मा ब्राह्मण बोले कि हमारे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल मंगल है। अब आप अपना विस्तार बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे विचित्र और सुंदर नगरी, जिसको ना कभी देखा और ना कभी सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुई? शोभन बोले कि हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। इसी से मुझे यह अनुपम नगरी प्राप्त हुई है, परंतु यह अधूरी क्यों है और पूर्ण किस प्रकार हो सकती है, सो सब समझाकर कहिए। मैं आपका कहे अनुसार ही करूँगा, आप मुझे बिल्कुल झूठा ना समझे। शोभन बोले कि हे देव, मैंने अशुद्धि पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से भी मुझे यह नगरी प्राप्त हुई है। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह अवश्य पूर्ण बना सकती है। ब्राह्मण ने आकर चंद्रभागा से समस्त विस्तार कहा। उस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप वह सब विस्तार प्रत्यक्ष देखकर आए हैं, पर आप उसे स्वप्न क्यों कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोले कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसकी नगरी को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगरी अधूरी है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह पूर्ण हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगरी में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगरी को पूर्ण बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामन देव के आश्रम को ले गए। वामन देव ने उसकी कथा को सुना। चंद्रभागा का मंत्र से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्र तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह को धारण करके अपने पति के पास गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्न पूर्वक अपनी वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरी पुण्य की कथा सुनिए।
जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी तभी से मैंने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने लगी थी। उसी व्रतों के प्रभाव से मैं आपकी नगरी को पूर्ण कर दूंगी। प्रलय के अंत तक यह नगरी रहेगी। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। शोभन भी अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी के महत्तम कहकर ही प्राप्त किया है। जो मुझे रमा एकादशी के व्रत को करता है उसके समस्त ब्रह्महत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्तम सुनता है वह अनंत समय तक विष्णु लोक में रहता है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप जो तुलसी पत्र लिया हाथ में वो आप श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।